अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश में दो बुक्स होती हैं। एक ये बुक 1 होती है, बुक 1, ठीक है। इसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं इस बुक 1 में है। ये बात ज़हन में रखें। उसके बाद दूसरी किताब जो है ये बुक 3 होती है। बुक 3 जो है इसमें ये 3 प्लेज़ हैं, 1 2 3 प्लेज़ होते हैं और 20 पोएम्स होती हैं, 20 नज़में होती हैं, ठीक है। ये आपकी बुक 3 है। अब आपका जो पहला सवाल है वो ऑब्जेक्टिव का है, 20 नंबर का सवाल होता है। इसमें ए ऑप्शन है, बी है और सी है। ए ऑप्शन में सिनोनिम्स होते हैं, हम मानी लफ्ज़ होते हैं, यानी आपकी शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज़ और पोएम्स में से कोई एक छोटा सा सेंटेंस दिया जाएगा, पोएम की लाइन दी जाएगी, उसमें किसी एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया जाएगा और नीचे आपको 4 और वर्ड दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ऊपर जो अंडरलाइन वर्ड है नीचे उसका हम मानी लफ्ज़ कौन सा है। ये सिनोनिम्स होते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ में से 5 आएंगे, प्लेज़ में से 3 आएंगे और पोएम्स में से 2 आएंगे। ये 10 मार्क्स के सिनोनिम्स होते हैं। इसके लिए आपको तकरीबन 475 शॉर्ट स्टोरीज़ के तैयार करने चाहिए। प्लेज़ के तकरीबन 190 सिनोनिम्स हैं और पोएम्स के 140 हैं। ये 700 सिनोनिम्स हैं। अगर इनको तैयार करें तो इन्हीं में से ज़्यादातर आ जाते हैं। अच्छा, फिर इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ। फिर बी ऑप्शन जो है ये MCQs का है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस। आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ में से और प्लेज़ में से एक छोटा सा सवाल किया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें उसका जवाब मौजूद होगा, जैसे सिनोनिम्स में है। तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ में से 3 लिए जाएंगे, प्लेज़ में से 2 लिए जाएंगे। 5 मार्क्स के MCQs होंगे, ठीक है। ये भी तकरीबन 250 हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे और उन्हीं में से आ जाते हैं। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो सवाल है जो आपने 9th में भी किया, 10th में भी किया, 9वीं 10वीं दोनों में आपकी ऑब्जेक्टिव का पहला जो सवाल है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आप ज़रा उससे अच्छे लेवल का जो है वो कुछ और स्ट्रक्चर्स, टेंसेस से हट के कुछ और स्ट्रक्चर्स अब इसमें शामिल हो जाएंगी। ये भी तकरीबन 300 सेंटेंसेस हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली जाए, इनको समझ लिया जाए, अक्सर तो इन्हीं में से रिपीट भी होते हैं, अगर नहीं भी होते तब भी इनको पढ़ने से, इनकी सेंस समझने से आप आसानी से ये भी कर लेते हैं 5 मार्क्स के। तो ये 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है। 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं, 5 मार्क्स की MCQs हैं और 5 मार्क्स की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आ जाइए सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। ये 80 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 4 भी है शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट स्टोरीज में से, 3 होगा प्लेज में से और 4 होगा पोएम्स में से। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट स्टोरीज में से 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 सवाल करने हैं। प्लेज में से 10 नंबर के सवाल हैं, 5 करने हैं और पोएम्स में से 8 नंबर के सवाल हैं, 4 सवाल करने हैं। तो आपकी जो 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनकी एक्सरसाइज में तकरीबन 141 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सारे तैयार करने होते हैं। लेकिन उनमें भी फिर तकरीबन 73 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। आपको कुल 15 शॉर्ट स्टोरीज़ में से 9 सवाल दिए जाएंगे, 6 सवालों के जवाब देने हैं, 12 नंबर। फिर इसी तरह प्लेज के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये तकरीबन 57 है। 57 में से 40 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये करने होते हैं, ठीक है। ये 8 सवाल होंगे, आपने 5 का जवाब देना है, 10 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे पोएम्स में से, 20 पोएम्स हैं, 20 पोएम्स हैं और इसमें कुछ पोएम्स के एंड में सवाल नहीं दिए हुए।
तो ये टीचर जो है अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पोएम्स के वो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये 53 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम करेंगे क्योंकि ये हमने पहले से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये 6 सवाल पोएम्स में से दिए जाएंगे, आपने 4 का जवाब देना है 8 नंबर। अब ये टोटल आपने 166 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये तो लाजमी तैयार करने हैं, अभी वक्त है और ये आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपकी कंपोजिशन में से होगा, ग्रामर एंड कंपोजिशन। या तो आपने लेटर लिखना है या एप्लीकेशन, लेटर लिखना है या एप्लीकेशन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 18 लेटर्स हैं जो अगर आप तैयार कर लें तो उन्हीं में से बहुत ज़्यादा लेटर्स आ जाते हैं, और एप्लीकेशंस 12 हैं, 12 हैं, अगर आप ये तैयार कर लें तो इन्हीं में से एक आ जाता है। फिर इसमें भी फर्दर जो है वो इम्पोर्टेंस के एतबार से कुछ बच्चे जो हैं वो 12 तैयार कर लेते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, तो बाज़ औक़ात उन्हीं में से आ जाता है। इसी तरह एप्लीकेशंस हैं, कुछ बच्चे 8 करते हैं। तो ये हम अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा अहम है वो पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद तो इस तरह जितने भी आप कर सकते हैं मैक्सिमम करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्टोरी या स्टोरी, यानी एक आपको मॉरल दिया जाएगा, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस पर आप स्टोरी लिखें। फिर एक और मॉरल भी होगा, ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। तो अब इस पर या फिर इस पर 2 मॉरल होंगे, यानी 2 स्टोरियाँ होंगी, उनमें से एक पर आपने स्टोरी लिखनी है, ये भी 10 मार्क्स की है। और ये जो है वो टीचर ने अपने एक्सपीरियंस से एक तरतीब बनाई होती है कि ये 10 स्टोरीज़ हैं, अगर ये कर ली जाएँ तो एक आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके 3 ऑप्शन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ए जो है ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपकी 9th में भी था, 10th में भी था, लेकिन उसमें ऑप्शन था कि या तो पोएम की समरी लिखें या रेफरेंस करें। लेकिन अब यहाँ पे लाजमी है, आपकी जो 20 पोएम्स हैं, 20 पोएम्स हैं, नज़में हैं, उनमें से आपको 2, 4, 6 लाइंस दी जाएंगी और आपने ये बताना है कि ये लाइंस जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं, नज़म का नाम क्या है, शायर का नाम क्या है, नेम ऑफ़ द पोएट, नेम ऑफ़ द पोएम, फिर थीम बताना होता है, और फिर जो लाइंस दी गई हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है कि इन लाइंस में पोएट क्या कह रहा है। तो ये तकरीबन 20 पोएम्स जो हैं इनके 30 जो है वो ऐसे मैंने बनाए हुए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उन्हीं में से कोई ना कोई लाइन आ जाती है। तो ये 5 मार्क्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी ऑप्शन है ये है पंक्चुएशन। आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से कोई 1 या 2 लाइंस जो हैं वो दी जाती हैं आपको पेपर में, उनमें जो बड़े लेटर्स होते हैं उनको संभाल कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, और फुल स्टॉप, कॉमा, सवालिया निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कामाज ये ख़त्म कर दिए जाते हैं। और आपसे कहा जाता है कि जहाँ बड़ा लफ्ज़ आना है वहाँ बड़ा कैपिटल लेटर लगाएं, जहाँ फुल स्टॉप आना है फुल स्टॉप लगाएं, जहाँ सवालिया निशान आना है क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो इस तरह से ये आपने करना होता है। ये पंक्चुएशन जो है ये तकरीबन 15 शॉर्ट स्टोरीज़ में 26 लाइन्स ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होती हैं। अच्छा, जब आप इनको हम यहाँ पे करेंगे तो इनके करने से आपके अंदर एक ऐसी सेंस पैदा होगी कि अगर लाइंस इनमें से ना भी आई तब भी आप उनको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन है पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ये क्वेश्चन आपने 10th में भी किया था, ठीक है। 78 पेयर्स ऑफ वर्ड्स थे, आपने सेंटेंसेस बनाए थे। अब ये 250 तकरीबन 240 जो हैं वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स मैंने बनाए हुए हैं, तो उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ देखेंगे। ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट पैराग्राफ इंग्लिश टू उर्दू शॉर्ट स्टोरीज। आपकी जो 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इनमें से कोई एक पैरा, लॉन्ग पैरा दिया जाएगा 5, 6, 7 लाइनों का, और उसकी आपने उर्दू लिखनी है। ये तकरीबन 51 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होते हैं।
तो उनकी हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे और आप यहाँ सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे, ये एक स्किल होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू कैसे करनी है, तो इन 51 को जब आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो इससे भी आपके अंदर एक सेंस या एक स्किल पैदा होगा कि अगर अल्लाह ना करे इनमें से ना भी आए तब भी आप कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दें तो आप एनुअल 2025 का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी कर लेंगे जी। 100 मार्क्स की फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।